सो है गाइस। तो आज मैंने देखी है, आई थिंक कैमरा बफरिंग तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो देखो आज मैंने मूवीज़ देखी है कट्टेलन। मालूम है मुझे कि मैं 2-3 दिन से कंसिस्टेंट नहीं हूँ अपने वीडियोस के लिए, और देखो टाइम नहीं मिल पा रहा है भाई, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोग को दे दूँ ताकि आप लोग थोड़ा एंजॉय कर पाओ मूवीज़ वगैरह को, ठीक है। ताकि आप एक अच्छी मूवीज़ देखो, ताकि ऐसे ही नहीं कोई भी जुड़वा टू देख ली भाई वरुण धवन की, एंड कोई भी रीमेक मूवी आप देख लो। नहीं भाई, अच्छी मूवी देखो जिससे लाइफ में कुछ काम है, उससे सीख पाओ कुछ अपनी लाइफ में, उसे ढालो ताकि अपनी लाइफ को थोड़ा बेहतर बना सको। मूवी ये सिखाती है। एंड सो गाइस, बात करते हैं कट्टेलन मूवी के, ठीक है। आई थिंक मैं नाम थोड़ा सा सही प्रोनाउंस अगर नहीं कर पाऊँ तो मैं इसके लिए सॉरी नहीं बोलूँगा, ठीक है। व्हाटएवर। तो गाइस कट्टेलन मूवी में देख रहे हैं, बस चल के मार बोले ठोक दूँ। तो गाइस कट्टेलन मूवी मैंने देख ली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको यही कहना चाहूँगा, मार्को के जो डायरेक्टर हैं भाई, उन्होंने जिस तरीके से बिल्डअप ये ट्रेलर में दिया था, अमेजिंग। इसको बोलते हैं भाई एक प्योर क्लास एक्शन मूवीज़। बेसिकली इसकी स्टोरी क्या होती है, स्टोरी में थोड़ा सा क्लियर कर दूं, बाकी आप जाके देख लेना, ठीक है। एंड इसमें एक कैमियो है, किसका, ठीक है, लोकेश कनगराज का। मैं बता देता हूँ भाई साहब, ये जो वीडियो है वो होने वाला है स्पॉइलर, तो अगर आपको नहीं मूवी देखनी है तो वीडियो देख लो, ठीक है। मूवी देखना है तो वीडियो मत देखो, ठीक है ना। तो इस मूवी में लोकेश कनगराज का कैमियो। फिलहाल मैं स्टोरी बताता चलूँ कि मूवी की स्टोरी क्या है। तो पहले खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, डकार आती है, कच्ची डकार आती है तो फिर भाई कहानी ख़त्म हो जाती है तुम्हारी। जिस तरीके से सब कुछ आए, कच्ची डकार ना आए, ठीक है। तो ओके वेल, बात करते हैं मूवी की स्टोरी क्या है। तो बेसिकली स्टोरी है, फर्स्ट ऑफ इसके जितने भी शूट हुए हैं सब जंगल में ही शूट हुए हैं। एंड जो सिनेमाटोग्राफी, जो कलर ग्रेडिंग एंड बीजीएम, तो सुभान अल्लाह क्या बीजीएम है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो भाई साहब ये बीजीएम हाँ रिसेंटली ट्रेंडिंग में था इंस्टा यूट्यूब पे। अगर आप इंस्टा यूट्यूब रेगुलरली फॉलो करते होंगे तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं स्टोरी पहले बताता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो सके थोड़ा। तो ये है कि ये कहानी शुरू होती है जंगल से। तो जंगल में फ़िलहाल एक वेल स्टार्टिंग से ही शुरू कर दिया क्या एकदम से, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। तो ये होता है कि एक जंगल रहता है, बहुत सारा ढेर सारा जंगल। तो उसमें अचानक एक हाथी आ जाता है, ठीक है। वो पूरे जंगल वालों को परेशान करके रख देता है कि भाई एकदम मतलब पागल हाथी, तो पूरे जंगल वालों को परेशान करके रख देता है। तो सब जंगल वाले का जो सरदार होता है वो जाता है मारी के पास। मारी का नाम सुनते ही आपको धनुष की याद तो आएगी, क्योंकि मारी का जो कैरेक्टर है धनुष, इवन मारी 2, वो तो भाई वो अलग ही कैरेक्टर, वो यूनिक कैरेक्टर है, ठीक है। तो उसकी बात नहीं हो रही है, ये हो रही है मारी की बात सुनील के जो पुष्पा में विलेन बने थे, ठीक है। उनका नाम था क्या, पुष्पा में जो विलेन बने थे, कोंडा रेड्डी के सामने ऐसे नहीं करने का, ठीक है। तो जो सुनील, उनका नाम सुनील ही है, वो बॉलीवुड में कई सारी मूवीज़ कर चुके हैं, बॉलीवुड में नहीं सॉरी, तमिल तेलुगु मलयालम सिनेमा में कई सारी मूवीज़ कर चुके हैं। एंड वो फाइनली अब इसमें भी विलन का एज ए किरदार ही निभा रहे हैं। तो मारी के पास जाते हैं, जंगल के जितने भी लोग होते हैं, कहते हैं कि भाई साहब इसको छुटकारा दिलाओ इस हाथी से। तो मारी जाता है हाथी को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो अपना दिमाग ही खेल देता है। फिर वो हाथी के दांतों की तस्करी शुरू कर देता है। ये तो गलत बात हो गई भाई, ये तुम बचाने गए थे, तुम उसकी तस्करी करेंगे। मारी ने बहुत ढेर सारा निकला, क्योंकि भाई जिस तरीके से उन्होंने ये गांव वालों को बेवकूफ़ बनाया कि ठीक है मैं हाथी को कंट्रोल कर लूँगा, तुम लोग जाओ यू गो, ठीक है। वहाँ जंगल में जाने के बाद हाथी को कंट्रोल तो कर लेता है, लेकिन फिर जो मारी ने अपना साम्राज्य खड़ा किया, फिर वो स्मगलिंग करने लगता है, सॉरी हाथियों के दांतों की स्मगलिंग करने लगता है, ठीक है। हाथी के दांत की स्मगलिंग करने लगता है वो
चूँकि उसका फिर उसके धीरे-धीरे उसका नाम बनता है, दहशत हो जाती है उसके आस-पास। इवन फॉरेस्ट ऑफिसर जो होते हैं, वो मारी का नाम सुनते ही मुँह देते हैं मूवी में, ठीक है? अगर आपने देखा होगा तो। बाकी एंड जिस तरीके की इसमें एक-एक सीन्स, एक-एक शॉट बहुत ही क्लियर लिए गए हैं। और इसके डायरेक्टर जो मैंने पहले बताया मार्को के डायरेक्टर हैं। अगर आपने नहीं देखा है मार्को तो भाई जाके देखो। जितनी भाई एनिमल का छोटा बाप है, मतलब ये समझ छोटा बाप है। लेकिन एक मेरा दोस्त है वो बहुत छोटा को चोट्टा बोलता है। तो उसको हमने वो लिखता है तो अगर उसको बोल दोगे कि छोटा लिखो तो चोट्टा लिखेगा, क्योंकि उसको नहीं पता है, उसको स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होता है। इवन वो अपना नाम ही नहीं प्रोनाउंस कर पाता है, इतना सुंदर उसका नाम है समझो। खैर छोड़ो, वो भी वीडियो देखता है गुस्सा आ जाएगा। तो ठीक है, तो इस तुम्हारी ने पूरे जंगल पे कब्जा कर लिया था एंड हाथी के दांतों की तस्करी स्टार्ट कर दी थी। इवन उसका आसपास दहशत हो गया था, जैसे पुष्पा में था। आप लोग चंदन की तस्करी होती, यहाँ कोंडा रेड्डी दांतों की तस्करी कर रहा है, हाथी के दांतों की, ठीक है। तो इवन फॉरेस्ट ऑफिसर जब वो जंगल में जाते हैं तो उनको पता चलता है कि मारी का, तो वहाँ से दुम दबा के निकल जाते हैं। इवन फिर इसमें आता है क्लाइमैक्स ट्विस्ट। अब ये तो मैंने फर्स्ट हाफ बता दिया। सेकंड हाफ में आपको अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें बहुत सारे कैमियोज हैं। जिसमें एक कैमियो है लियो, उसका लियो, आई मीन लियो के डायरेक्टर का, जिनमें इनका नाम ही लियो रहता है आई थिंक। अगर मैं आपको बताऊं तो लियो, मुझे इतना तो नहीं कन्फर्म कि इनका नाम लियो रहता है, लेकिन लोकेश कनगराज का इसमें कैमियो है इस मूवी में। एंड जहाँ मैं बात करूँ कि इस मूवी को अगर आपको देखना चाहिए नहीं तो भाई साहब ये वन टाइम नहीं, सेकंड टाइम नहीं, थर्ड टाइम वॉच है। अगर आपके पास समय नहीं है तो समय निकाल के जाओ इस मूवी को देखो, क्योंकि ये मूवी आपको एक प्योर एंटरटेनमेंट एंड प्योर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है। अंडरस्टैंड? क्योंकि दो किस्म की हो सकती है बातें, या तो भाई आप अपना टाइम वेस्ट कर लो, या तो फिर आप अपना मूवी देख लो कोई अच्छी सी। तो मैं रिकमेंड करूँगा ये मूवी कट्टलन, शायद मैंने नाम नहीं प्रोनाउंस किया सही से, फिर मैं भी बोलूँगा व्हाटएवर, ठीक है। तो अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो भाई जाओ जाके देखो। इसके बहुत सारे क्लाइमैक्स भी हैं, सॉरी बहुत सारे कैमियोज भी हैं। एंड ये मूवी आपको प्योर एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है। एंड अगर आपको एक मास एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है तो जाओ जाके देखो, क्योंकि इससे बेहतरीन मूवी आपको मैं शायद रिसेंट टाइम में ऐसे कोई मूवी आपको दिखेगी। तो अब बात करें लोकेश कनगराज का जब ये कैमियो होता है, भाई जिस तरीके से उन्होंने एंट्री मारी थी, जो उनके साथ में बीजीएम फिर लगाया गया था, या फिर जो भी जब उनके एंट्री पे एक बीजीएम बजता है, वो बीजीएम मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा, बहुत ही अच्छा लगा। इवन अगर मैं कहूँगा कि लोकेश कनगराज को अगर इतनी अच्छी एक्टिंग आती है तो वो फिर डायरेक्टर क्यों बना बंदा, फिर वो गलत है भाई, उसको एक्टिंग करना सिखाओ। एंड उसके भी एक रिसेंट टाइम में मूवी भी आ रही है, क्या बोलते हैं उसको, डीसी, हाँ डीसी। इसको लियो 2, कैथी, ये विक्रम 2, ये सब नहीं आ रहे इसको अपना। अब ये बंदा अब चालाकी खेल गया, बोला अब ये सब पार्ट में बनाऊंगा ही नहीं, काम करता हूँ मैं अपनी मूवी लाता हूँ, ठीक है, अब मैं ही हीरो बनता हूँ, जो भी मूवी आएगी मेरी मूवी आएगी, मतलब उसमें लीड एक्टर मैं ही रहूँगा, ठीक है, लेकिन उसका डायरेक्टर मैं नहीं रहूँगा। अगर डायरेक्टर से कोई भी गलती हो रही तो मुझे बता दूँगा, देखो ऐसे नहीं ऐसे ले लो, क्योंकि मैं तो खुद ही डायरेक्टर हूँ लोकेश कनगराज। भाई सब क्या प्योर मास्टरमाइंड आदमी है। लेकिन एज श्योर आने वाले 5-6 सालों में आप देखेंगे लोकेश कनगराज एज ए हीरो के नाम से जाने जाएंगे, एज ए डायरेक्टर कम, बट उनकी मूवी में जो डायरेक्शन है पीक लेवल की डिटेलिंग है। इवन अगर मैं बात करूँ इस मूवी की रेटिंग की तो मैं 10/7 देना चाहूँगा। हाँ बेसिकली इसमें कुछ थोड़े टाइम के लिए आपको बोरिंग लग सकता है, बट या एज ठीक है भाई। देखो मुझे नींद भी आ गई, ठीक है। तो गाइस ओके, इसको मैं 10/7 देना चाहूँगा। एंड अगर आपको ये मूवी पसंद आई जाओ देखने के बाद, ठीक है, तो मैं और भी मूवीज़ रिकमेंडेड करता हूँ बहुत सारी। इवन मेरे ब्लॉग्स भी बहुत अच्छे आते हैं तो वो देखा करो, अगर ठीक लगे। वरना मुझ जैसे को तो सिर्फ मूवी देखनी आती है एंड ब्लॉग्स बनाने हैं, ठीक है।
एंड एक्टिंग भी आती है। अगर आप कोई प्रोड्यूसर कोई डायरेक्टर मेरे पे नज़र डाल दे कि या फरहान अख्तर, यू आर राइट, यू आर गुड एक्टर। ठीक है, ओके गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।